स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय क्लास। माई सेल्फ DN शर्मा सर। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि उनको क्लास 9th के स्टूडेंट्स उनको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या जो थ्योरम है वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रहा है। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता दूं कि आपने जो कुछ भी इसके पहले के जो चैप्टर्स थे या ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी उसको ध्यान से समझना चाहिए था। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उससे जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्लास 9th में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो वो जो पीछे की वीडियोस आप देखेंगे, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप लाइंस एंड एंगल आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद ट्रायंगल है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा फिर, क्योंकि देखिए क्वाड्रिलेटरल इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपने लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। दूसरा, आपने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल उसका भी वीडियो आप देखिए, मैं बना रहा हूं अभी। उसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं उनको भी अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद फिर आप क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं क्वाड्रिलेटरल का। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि मैंने आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया था कि उसमें सबसे पहला जो टाइप था, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप कहलाता है, सबसे जो जनरल एक है वो जनरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पार्ट में क्वाड्रिलेटरल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला था मैंने अपने वीडियो में, वो है पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि बाकी बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स को अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर अप्लाई कर जाती हैं। जैसे रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया और स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इनमें आती हैं। तो पहले सबसे पहला थ्योरम आपका क्या है 8.1 में कि इन ए पैरेललोग्राम, थ्योरम नंबर 8.1 है, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिएगा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, शायद थोड़ा सा स्टेटमेंट में कोई वर्ड में चेंज होगा क्योंकि मैं बुक नहीं रखा हूं, मैं अपने से बता रहा हूं आपको। थ्योरम क्या है देखिए, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent ट्रायंगल्स। देखिए शायद स्टेटमेंट यही है, अगर थोड़ा सा कुछ वर्ड में चेंज होगा तो आप समझ लीजिएगा। मैं फिर भी इसको स्टेटमेंट को पहले समझा दूं आपके कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि आपको पैरेललोग्राम का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी है वो मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उस कंडीशन जब वो मालूम होगा तभी आप इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट हियर। सबसे पहले अपन हियर मैं एक डायग्राम बना दूं, उसके बाद फिर इसमें चलेंगे आगे। सो हियर वी हैव a quadrilateral. Let here ABCD is a parallelogram and diagonal AC is drawn. मैंने एक diagonal AC को ड्रॉ किया। So already ये दिया हुआ है कि this is a parallelogram. So what is given? अच्छा, आपको एक चीज और मालूम होगा कि थ्योरम्स को कितने स्टेप में आप सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें शायद पता चल गई हूं, मालूम होगी, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है स्टेटमेंट, उसके बाद क्या दिया है गिवन, व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट में क्या दिया है, और उसके बाद क्या प्रूफ करना है, व्हाट इज टू बी प्रूफ, और उसके पहले आप डायग्राम बनाएंगे
और उसके बाद फिर आप लिखेंगे व्हाट इज टू प्रूफ। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एक कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। देन यू विल स्टार्ट प्रूफ एंड लास्ट में आपको प्रूफ करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर हेंस प्रूफ या प्रूव्ड लिखेंगे। दूसरी चीज, थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए आपको डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है या पिछले थ्योरम्स भी मालूम होने चाहिए, तब जाकर के आपके समझ में आएगा। सो नाउ स्टार्ट हियर। व्हाट इज गिवन? गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? सो हियर लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा। यहां पर ये जहां भी मैं ऐसा लिखता हूं उसको आप पैरेललोग्राम ही पढ़िएगा। सो हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज ए डायगोनल। तो इसमें एक डायगोनल एसी ड्रॉ किया है, दिया हुआ है। ओके, नाउ टू प्रूफ क्या करना है? सो नाउ वी हैव टू प्रूव हियर। अब आप देखिए, डायगोनल एसी को आपने ड्रॉ किया तो ये पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। देखिए, एसी डायगोनल मैंने ड्रॉ किया तो ट्राइंगल एबीसी मिला, और ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है? ट्राइंगल एडीसी। नीचे ट्राइंगल एबीसी है, ऊपर ट्राइंगल एडीसी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एडीसी। सो नाउ स्टार्ट टू प्रूफ हियर। प्रूफ में आ जाइए, क्या करना है प्रूफ में? तो अकॉर्डिंग, सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी में मैंने यहां पर क्या ले लिया? ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब इसके बाद आइए, क्या होता है कि अब आप पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में जाइए। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल विथ पेयर साइड्स आर पैरेलल, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मीन्स AB is parallel to CD and BC is parallel to DA। मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब आइए यहां पर इस ट्राइंगल में AB साइड और ऊपर वाले ट्राइंगल DC साइड के पैरेलल है। तो यहां पर देखिए, अब इनके बीच में AC क्या हो गया? एज अ ट्रांसवर्सल लिया। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, हियर दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर साइड्स AB is parallel to DC. Okay, by definition of parallelogram। if ये हो गया by, इसको आप यहां पर लिख दीजिए। by कहां से ले लिया आपने? दोनों साइड्स पैरेलल होगा। कैसे होगा? by definition of parallelogram। अब यहां पर क्या हो गया कि AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अब आप इस पार्ट को कहां पर लेकर के चले गए? लाइंस, पैरेलल लाइंस में चले गए। आप क्वाड्रिलेटरल से हट गए, आप कहां पर चले गए? पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो जब पैरेलल लाइन में गए, मींस दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड दिस AC इज ट्रांसवर्सल, देन by alternate interior angle property, by alternate interior angle property, okay, angle, this angle BAC, angle BAC is equal to angle DCA, angle
DCA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से आइए दोबारा, अब ये दो अपोजिट साइड्स को लीजिए आप फिर से। सो हियर साइड्स BC is parallel to AD, BC is parallel to AD and, तो फिर से आप देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं हो रहा, ये समझ जाइएगा, डॉट लगा दिया मैंने, ट्रांसवर्सल। सो अब फिर से बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर angle. So now these two angles are equal, means this side, this angle is equal to this angle, means angle, अब आप ट्राइंगल पहले क्या ले रहे हैं ABC, तो यहां पर ले लिया BCA, एंगल BCA is equal to एंगल DAC, एंगल DAC। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसको सेकंड कर दिया। अब इसके बाद देखिए दोनों ट्राइंगल में AC आपको क्या दिख रहा, कॉमन है। सो हियर यहां पर आप लिख देंगे AC इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। ओके, तो अब आप देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और दिस साइड इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। So therefore by angle side angle congruency triangle ABC is congruent to triangle ADC। और यही आपको यहां पर प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। आप यहां पर इसके आगे लिख देंगे hence proved। ये उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरम नंबर 8.1 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरम, कोई भी मतलब डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड या क्लास 10 तक के किसी भी पार्ट में मैथ्स के किसी भी टॉपिक पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को टाइप करके भेजिए, मैं उसको उसके सॉल्यूशंस का वीडियो बना करके आपको अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा और आप उसको देख करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।